गुरुजी ऐसा ज्ञान ओ सिखा दे, कोई गावणिया ही गाते। आए गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावणिया ही गाते। गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे, को गावणी हो तो गा दे। सवाल सुनिए, सवाल सुन के लगेगा शायद ये सवाल कई शब्द तो ऐसे जो किताबों में भी नहीं मिलेंगे, सत्संग में मिलेंगे। सुनिए क्या सवाल है। माता की मात बता दे, बे माता की मात बता दे, सास बता दे गौरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा औरा की। अष्टभुजी किसकी पुत्री जिन्हें करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता जिन्हें करी सवारी मोरा की। साधु का नाम बता जिन्हें करी सवारी मोरा की। सवाल एक बार और बता के बह माता की मात बता दे, सास बता दे गौरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा औरा की। अष्टभुजी किसकी पुत्री जिन्हें करी सहायता चोरा की, और उस साधु का नाम बता जिन्हें करी सवारी मोरा की। भे माता की मात गायत्री, भे माता की मात गायत्री, अनुसुईया सास गौरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा इब बात करने तू औरा की। शिव शंकर का गुरु अंगीरा औरा की। अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री, अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री, करे सहायता चोरा की। बालकनाथ, बालकनाथ एक ऐसा साधु, करे सवारी मोरा की। बालकनाथ ऐसा साधु जो करे सवारी मोरा की। हाय गुरुजी पानी में आग लगा दे, है गुरु तो आग में बाग लगा दे, सभा में गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे, भे माता की मात गायत्री, अनुसुईया सास गौरा की। अनुसुईया सास गौरा की कैसे है न्यू बता मैंने। एक बार तीनों देवियों ने सती अनुसुईया की परीक्षा ली। अच्छा। ब्रह्मा विष्णु महेश जबरदस्ती गाल दिए कि जाओ अनुसुईया से भिक्षा लेकर के आओ, और ये शर्त लगा देना कि नग्न होकर नंगी होकर भिक्षा दे। ब्रह्मा विष्णु महेश गए, सती अनुसुईया माता अनुसुईया शर्त लगा दी कि नग्न होकर मैं भिक्षा दे। अपने सत के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बालक बना दिए और पालने में लुटा दिए। नग्न होके उन टाबरा ने भूख लगी तो सती अनुसुईया माता ने दूध ही पिलाई। दूध पिलाने से अनुसुईया तीनों की धर्म की मां बन गई और वह पार्वती की सासू बन गई। बिल्कुल सही प्रश्न है गुरुजी, और उत्तर भी सही है बिल्कुल। और पूछ ले, कुछ और प्रश्न है, सुनिए मेरी बात। बाप के ब्याह में बड़ा बिचौला, मेरे बाप के ब्याह में बड़ा बिचौला
के ब्याह में बड़ा बिचोला वो लड़का कितने आया कर राक्षस का बेस देवता कौन से युग जी बने आया अनधन के भंडार भरे वो छिका नहीं भूखा ठाया फिर ले कितनी बारिश होगी पीवन ने ना जले पाया पर ले कितनी बारिश होगी पीवन ने ना जले पाया। बाप के ब्याह में भीष्म बिचोला, समझ गए? बाप के ब्याह में भीष्म बिचोला देवलोक ते चल आया कर राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जिमने आया कर राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जीवने आया। उड़े अन्न देवता की हार हुई छिक्या नहीं भूखा ठाया पर ले कितनी बारिश होगी जल्दी मरता फिरे तिसाया पर ले कितनी बारिश होगी फिर जल्दी मरता फिरे तिसाया। हाय गुरुजी बेली धर्म की ल्या दे। बेल तो बहुत छोटी चीज है गुरु तो पेड़ धर्म का ल्या दे। हाय गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई कावड़िया निकाल दे। उस लड़के का नाम बता किसका? उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा मात पिता न संग के साथी वे माता ने नहीं गढ़ा उन्हें जन्म होते ही करी लड़ाई सन्मुख न कोई हुआ खड़ा जय जयकार हुई किस युग में देवलोक में जिक्र छिड़ा जय जयकार हुई किस युग में देवलोक में जिक्र छिड़ा। भगवान शंकर की पत्नी का नाम सती था। सती राजा दक्ष की बेटी थी और सती हवन कुंड में कूद गई थी और सती का दूसरा जन्म था पार्वती का। पार्वती मैया को एक बार स्नान करने का मन हुआ। भगवान शंकर समाधि में बैठे कोई गैर पुरुष ना जाए एक गुफा के अंदर जाके स्नान करना था। अपने शरीर का मैल और पीली मिट्टी कभी देखा होगा जब पूजा करे तो ब्राह्मण देवता आते ब्राह्मण पंडित जी और अगर गणेश जी की मूर्ति ना हो तो पीली मिट्टी के डले पे वो कड़ावा बांध कर उसको ही मान लेते कि ये गणेश जी। माता पार्वती का स्नान का मन हुआ और इनका सवाल है क्या उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा। उस लड़के का नाम है गणेश। पेट तो पैदा कौन है? उस लड़के का नाम है गणेश ना माता के पेट पड़ा गोरा मान करी घड़ाई भे माता ने नहीं घड़ा गोरा मान करी घड़ाई भे माता ने नहीं घड़ा। पार्वती नहाने गई बाहर बैठा दिया कोई गैर पुरुष ना जाए। शंकर भगवान ही आ गया। जन्म होमते ही करी लड़ाई जन्म होमते ही करी लड़ाई सन्मुख न कोई हुआ खड़ा शिव की सेना हरा दई न्यू देवलोक में जिक्र छड़ा शिव की सेना हरा दई न्यू देवलोक में जिक्र छड़ा। हाय गुरु मेरे मन का भरम मिटा दे। मन का भरम क्यों कर मिटे? कैसे मिटे? है गुरु जब 6-4 का भेद बता दे सभा में। ये 6-4 का भेद 6-4 का भेद और बता गुरुदेव। इसकी बैटरी खत्म हो रही। 6-4 का भेद भेद और बताओ। 6 शास्त्र
4 वेद, हाँ 18 पुराण, 19 उपनिषद। आहा। जब इनका ज्ञान इंसान को हो जाता है फिर किसी से बहस नहीं करता, उसको फिर अकारत ज्ञान हो जाता है। मैंने गुरुदेव आपसे 3 प्रश्न करे हैं और तीनों प्रश्न के उत्तर आपने बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन आखिरी प्रश्न बहुत कठिन है। आगे भी कर ले। अच्छा सुनिए मेरी बात। अपनी इच्छा ते प्राण त्याग के, अपनी इच्छा ते प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, कोई जवान पड़ी जरूरत पति मोते ना ब्याह करे वाया। उस लड़की का नाम बता जिन एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करने लागगी पुत्र का सर तरवाया, पति की सेवा करने लागगी पुत्र का सर तरवाया। भाई मेहरबानो, इन सवालों में कुछ राज की बात है, एक बार दोबारा दोहरा ताकि सबको पता चले। अपनी इच्छा ते प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, हुई जवान पड़ी जरूरत पति मोहते ना ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता जिन्हें एक पल में पुत्र जाया, और पति की सेवा करने लागी पुत्र का सर तरवाया। सप्त ऋषियों ने मिलकर 33 कोटि देवताओं के साथ एक यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को नहीं बुलाया। एक खीर का प्रसाद बनाया, शुक्राचार्य ने बदला लेने के लिए एक बाज का रूप धारण करा, एक जहरीले सांप को पंजे में पकड़ा और गरम खोलती हुई खीर में वो डाल दिया, जहरीली कर दी खीर। कोई नहीं देख रहा था, एक छोटा सा जीव मिंडकी देखे थी। मिंडकी ने सोचा इस खीर को ये ऋषि खाएंगे मरेंगे। जब ये ऋषि खीर का प्रसाद लेने आए तो मिंडकी उनके सामने एकदम छलांग लगा के गर्म खीर में कूद कर आत्महत्या कर लेती है। सारे ऋषि कहते हैं कि खीर खराब होगी। उस खीर को एक खड्डा खोद के उसमें दफनाने लगे तो सांप का शरीर भी लिख गया और मेंढकी का शरीर भी लिख गया। सप्तऋषि कहते हैं कि इस छोटे हमारी जान बचाइए, क्यों ना हम इसका पुनर्जन्म करें। संजीवन मंत्र पढ़ करके उस मेंढकी का दूसरा जन्म करा, लेकिन सजनों शरीर खराब हो गया था गर्म खीर में। एक मटके में निषेचन क्रिया करवाई घड़े में, मेंढकी के शरीर को रख दिया, संजीवन मंत्र पढ़ करके जमीन में गाड़ दिया। बताते कि 9 महीने के बाद उस घड़े में तो एक लड़की निकली। उस लड़की को ऋषि अपनी बेटी मानने लगे। उस समय की बात है, त्रेता युग की, कि लंका का राजा रावण वहां उन ऋषियों के पास शिक्षा दीक्षा लेने आया करता था। वह लड़की जवान हुई, रावण की नजर उस लड़की पे पड़ी, दोनों का प्रेम प्रसंग हो जाता है और वो लड़की गर्भवती हो जाती है। ऋषियों ने पूछा किसका बच्चा है, बता दिया कि रावण का है। ऋषियों ने रावण को कहा या तो लड़की के साथ शादी कर, नहीं तो हम तुझे श्राप दे देंगे। उस लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करवा दी और रावण उस लड़की को लेके चला अपने पुष्पक विमान में। मन में सोचता है इस आशाबंद गर्भवती लड़की को तू लेकर जाएगा, लंका के लोग बात बनाओगे वरना किसका पाप ठालाया। रावण जब हशा करता था हाड़ मार के, औरतों के गर्भ गिर जाया करते। किष्किंधा पर्वत जो कर्नाटक में पड़ता है, किष्किंधा पर्वत पे बाली सुग्रीव का राज था। लोगों वहां अपना पुष्पक विमान रोक के रावण जोर जोर के हंसने लगा और उस लड़की का गर्भ किष्किंधा पर्वत पे गिर जाता है। उस गर्भ को बाली की पत्नी तारा उठा लेती है और उस बच्चे को पालती है। कौन तो बच्चा था और कौन या लड़की, सुनिए आखिरी कड़ी में क्या होता है। अपनी इच्छा ते प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, कोई जवान पड़ी जरूरत पति मोहते न ब्याह करे वाया। उस लड़की का नाम बता जिन्हें एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करने लागगी पुत्र का सर तरवाया, पति की सेवा करने
त्याग दिए, एक मिनकी ने प्राण त्याग दिए। उसका कारज सिद्ध हो गया। मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी वही मिनकी थी। मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फंस मुंह में रावण मत हो गया। मंदोदरी रूप में जन्म लिया, बस मुंह में रावण मत हो गया। और जब रण ठाई दहाड़ लगाई, एक पल में अंगद हो गया। बाली का लड़का अंगद बाली का नहीं था, वो रावण का ही था, जिसका पैर भी नहीं हिला। भाई जब रण ठाई दहाड़ लगाई, एक पल में अंगद हो गया। रण क्षेत्र में नाटी थी, कटा शीस पुत्र का वध हो गया। रण क्षेत्र में नाटी थी, कटा शीस पुत्र का वध हो गया। हाय श्री लख